के मोती चुगते जाना है। बाप समान अब बन ही जाना है। ओम शांति। प्यार के सागर शिव बाबा हम बच्चों को अपने जैसा बनाने के लिए परम धाम से आए हैं। क्या सुना? हाथ खड़ा करके देखो क्लास में, एक वैसा नहीं, सभी ने इकट्ठे सुनाएंगे तो कैसा होगा? हाँ जी, ममता बहन क्या कह रहे? हाँ जी बहन जी, क्या बोला? आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे। हाँ, ऐसा निश्चय है आपको? किसे निश्चय कैसे किया था? ऐसे हम जो तपस्या कर रहे हैं, ऐसे ही तपस्या करने से बन जाएंगे? थोड़ी थोड़ी ऐसे भगवान हमें मास्टर भगवान बनाने के लिए परम धाम से आए हैं, है ना? तो जैसा हमारा पुरुषार्थ चल रहा है अनुभव बहन, बताओ, इसी स्पीड से चलने से हो जाएगा? क्या लगता है आपको? किस किस को लगता है कि मेरी स्पीड बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है भगवान की मुरली के मुताबिक, भगवान की बाप समान स्थिति के मुताबिक? क्योंकि आप अब सब कह रहे हैं कि शिव बाबा में बाप समान बनाने के लिए आए हैं, अपने ऐसा बनाने के लिए। हाँ जी आराधना बहन, ठीक है? स्पीड बन जाएंगे? नहीं, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि बन जाएंगे स्पीड से? क्या लगता है अंदर में, आत्मा के अंदर? क्या सत्य में? अच्छा, और महेंद्र भाई ठीक है स्पीड? क्योंकि जो सबसे पहले इस ये मुरली को पढ़ने के बाद साकार मुरली जब शिव बाबा सुनाते थे ब्रह्मा तन द्वारा, पिताश्री ब्रह्मा के द्वारा, तो ब्रह्मा बाबा एक परिवार में रहते हुए, एक समाज में रहते हुए बाबा कैसे चले? बाबा ने किसी कुमार कुमारी को नहीं लिया। किसको लिया? सबसे पहले एक परिवार में रहने वाला व्यक्ति, जो बहू बेटियों वाला, दामाद भी है, घर में बहू भी है, एक बड़ा परिवार जो समाज में बड़ा सम्मानित, पूरे शहर में सबसे रिचेस्ट, होलीएस्ट, बड़े बाबा पवित्र पावन मन के सारे शहर में प्रोग्राम कराना, एक्टिव, पूरे कराची शहर में बाबा एक्टिव थे बड़े, और उस पूरे समाज में मिलनसार, सबको मदद करने वाले, हर जगह खड़े होने वाले, सभी के साथ चलने वाले, ऐसे एक व्यक्ति। ऐसा नहीं कोई ऐसे जंगल में जाके, सब एक बड़ा बिजनेस इंडिया में कई स्थान पर, बाबा को बॉम्बे कलकत्ता में बिजनेस था। ऐसे व्यक्ति 60 साल की एज में जब उनको ज्ञान मिला, ये वाला, ये मुरली जो सुनते हो आप, उनको 60 की एज के बाद मिला ये ज्ञान। इतनी जिम्मेवारियां बाबा के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति था, नहीं कोई अकेले थे वो।
इतने लोग जॉब करते हैं बाबा के पास, इतनी फैमिलीज जुड़ी हुई बाबा के साथ, सब कुछ होते हुए भी बाबा ने जब ये मुरली पढ़ी और सुनी, वही 4 पेज की मुरली आपको भी मिलती है, अलग नहीं मिलती है। जो ब्रह्मा बाबा ने पढ़ी, जो भगवान ने पिताश्री के द्वारा, शिव बाबा ने पिताश्री ब्रह्मा के द्वारा मुरली सुनाई उस समय, वही मुरली आप भी सुन रहे हो, सेम, एक भी वर्ड चेंज नहीं है। ब्रह्मा बाबा सुबह 2 बजे बिल्कुल मिलते थे, अलर्ट, और उनके जो साथी थे और भी जो ग्रुप, वो भी सब सुबह 2 बजे उठ जाते थे तपस्या करने, रोज, कभी कभी नहीं, क्योंकि 63 जन्मों के हमारे ऊपर हिसाब किताब है। बाप समान बनने के लिए क्या करते थे, क्या करते थे बोलो, है ना, पूरा दिन बाबा बाबा की याद में रह के कर्म योगी। फिर हम कहते हैं बाप समान बनना है, बाप समान बनना है। बाप समान तो बनना है, लेकिन पुरुषार्थ भी तो होना चाहिए। इसलिए मुरली में आता है कम से कम आपका कितना चार्ट होना चाहिए। किसी का है 8 घंटे का चार्ट, यहाँ पर कॉपी पर लिख में 8 घंटे, 33 नंबर होते हैं, 100 में 33 नंबर होते हैं ना पास होने के लिए। 24 घंटे का 33% कितना होता है, 24 घंटे टाइम होता है ना हमारे पास, उसका 33% कितना होता है, 8 घंटे। वैसे भगवान ने कहा, भगवान जब मिल जाता है ना, परमात्मा को, आत्मा को जाना, भगवान को जान लिया, साइकिल को जान लिया, उसके बाद कुछ रहता जानने के, समझने के लिए। किसी को भगवान मिल जाए, वो बोले कि मैं तुम्हारे साथ रात दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्ही से खाऊंगा, तुम्ही से बैठूंगा, इतनी समझ मिल जाए किसी को। इसलिए ब्रह्मा कुमारी में जो जिन बच्चों ने ज्ञान समझ लिया ना, वो स्टेबल हो जाते हैं। बस डायरेक्ट भगवान पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, वो मिल गया ना, वो आत्मा का नॉलेज मिल गया, परमात्मा परम धाम घर पता लग गया। अब क्या करना है, भगवान के आगे क्या मालूम है, निरंतर मुझे अजपा जाप पूजा करो, निरंतर बोला है, निरंतर समझो। एक मुरली में आया कि ये ब्रह्मा बाबा जब सोते हैं ना, जब सोते हैं, ये सोते भी याद बाबा की याद में है, ये सोते नींद में भी याद होती है इनकी। एक मुरली में आया था व्यक्तवाणी में कि जब ब्रह्मा बाबा सोते हैं ना, वो नींद उनकी भगवान की याद की, परम धाम में जाके सोते हैं। इतना वो योग जैसा योग लगा हुआ है उनका। हमें इस लेवल तक जाना है, निरंतर 24 घंटे योग लगे, 24 घंटे योग में रहे। तो इसके लिए कैसा पुरुषार्थ करना होगा। मैं देखता हूँ आप माता बैठी लोग आता हो तो देख रहे हो, आप लक्ष्मी मैन, आप कोई आ रहा हो देख रहे हो, स्टेबिलिटी नहीं है, एकाग्रता नहीं अंदर में। यहाँ बैठे बिल्कुल आगे पीछे देखना, बहुत एकाग्रता होनी चाहिए सभी बहनों के अंदर, एकाग्र। ब्रह्मा बाबा ने तो तपस्या के बल से, तपस्या के बल से इस स्थिति को पाया। समझते हो कैसे तपस्या। कुछ बच्चे 15-20 दिन, महीना, एक दिन तपस्या करते हैं। इस महीने विशेष, इस महीने तो एक्स्ट्रा तक बाबा से मिलती है ब्लेसिंग। हर वैसे तो हमारी रोज ही है, इस महीने बस ब्रह्मा बाबा की याद आती है बच्चों को थोड़ी। वैसे तो हर दिन आप अमृतवेला बाबा ने का बराबर है। जिस दिन कभी बाबा ने किसी अमृतवेले को डिफ्रेंशिएट नहीं किया, बाबा ने
मुरली में। एक दिन जुड़ जाता तो वो भावनाएं हमारी और बढ़ जाती हैं, थोड़ी भाव बढ़ जाते हैं। और भगवान तो भावनाओं के ही है ना, भावना। तो हमें पता होना चाहिए हमारा पुरुषार्थ क्या है। हम कह रहे हैं बाप समान बनना, बाप समान बनना है, हाथ घर में खड़ा कर रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, अच्छी बात है, खुश होना चाहिए, बाप समान बनना चाहिए, बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन हमारे कर्म भी तो ऐसे होने चाहिए, है कि नहीं? आप बोले फर्स्ट आना है, मुझे टॉप करना है। स्कूल में जब ये स्कूल है ना आपका, क्या है ये? परमात्मा का स्कूल है ना, ईश्वरी गौ विश्वविद्यालय है ये, है कि नहीं? जिस विद्यालय में बैठे हो, स्कूल में बैठे हो, उसमें हम पढ़ाई कैसे पढ़ रहे हैं? ये पढ़ाई है मंदिर में मत्था टेकने आए हो, कभी चलेगा ठीक है, नहीं चलेगा तो भी ठीक है। कल योग कर लीजिए, संडे छुट्टी मार लेते, तो शाम कर लिया ना, कंपनसेट कर रहे थे। जैसे कल व्यक्त का मास चल रहा है, तो रोज तो पॉसिबल नहीं होता सबको बुलाना कई बारी। कल हमने विशेष एक अटेंशन दे के बुलाया था, बहुत बच्चे आए थे, उन्होंने बहुत अनुभव किया। कल बहुत गहरा योग था शाम को। तो कारण का निवारण करके आना होता है। ये हमारे लिए प्रोग्राम बनाया भगवान ने, और हम पहुंचे नहीं। किसके लिए प्रोग्राम बनाया वो बताओ? हम कहते बाप समान बनना है, भगवान बाबा ने नियमित टीचर की तरह प्रोग्राम बनाते हैं। जो पहुंचे उन्होंने तो बहुत अनुभव किया गहरा कल जो योग का था, जिनकी स्थिति में बैठे थे, है ना। कल बहुतों ने बहुत अच्छा, हमें कैसे भी करके, सैटरडे का दिन है, शाम का दिन है, इसलिए कि सभी 90% सब आए, 100%। तब भी हम अपने तरीके से कंफर्ट चलते हैं। ये बाप समान कर चलने की तरीके नहीं है। अपने कंफर्ट, कारण का निवारण करना, कारण हजार हो सकते हैं नहीं आने के, उसका निवारण करना, ये है बाप समाधि। भगवान ने मेरे लिए प्रोग्राम, हर व्यक्ति जब ये सोचे ना मेरे लिए प्रोग्राम बनाया भगवान ने, मेरे लिए, जब ये चीज एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार करेंगे आप, तो आप दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकेगी आपको। होलसेल में चलोगे, ठीक है चल के, ठीक है नहीं चल के, ठीक है आगे भी चलो, पीछे चल गए, ये क्या है? मैं कैसा पुरुषार्थ, अपने आप से पूछो। मैं नौकर बनने का कर रही हूँ क्या पुरुषार्थ? सर्वेंट बनने का? भगवान है, मुझे सर्वेंट बनना है। कौन सर्वेंट बनना आता है? हाथ खड़ा करो मुझे पहले। सर्वेंट कौन बनना आता है? वहां सर्वेंट के पास भी सुख होता है, सब कुछ। जादू राजा बनना है, सर्वेंट बनना है, दोनों। तो राजा का पुरुषार्थ भी तो अलग है ना। फिर राजा की बात ही अलग है ना। राजा की पर्सनालिटी, रॉयल्टी, डिसिप्लिन अलग है ना। राजा का तो डिसिप्लिन होता ना। चलना कैसे है, बाबा सिखाता था, बैठना कैसे है। हमें छोटी सी बात बताओ, देखो जैसे प्लेट लेके आए कोई बहन पैक, और कोई लेके आया, इतनी भी प्लेट भी नहीं लाना, भी रॉयल्टी नहीं है, ये खाने की प्लेट है। हर कर्म रॉयल्टी से करना हमारा एक्शन होना चाहिए। एक छोटी सी बात बता रहा हूं मैं। राजा जो राजा हर लगेगा, मन में लगेगा नहीं, मैं थोड़ा और सजा के हर काम राजा की तरह, राजा को पसंद ही नहीं आएगा। बाबा कहते चल कैसे चल रहे, आवाज नहीं आनी चाहिए, ये रॉयल्टी। खाना खाओ तो प्लेट में चम्मच की आवाज ना आए, रॉयल्टी है, राजापन। काम तो कैसे भी हो सकता है, काम पूरा नहीं करना। बाबा कहता है एक रॉयल राजा की तरह रॉयल्टी होनी चाहिए। रॉयल्टी समझते हो? हर एक कर्म से हमारे एक्शन स्पीक्स। व्यक्ति के चेहरे से पता लगता है कि राजा क्वालिटी की आदत है ना। बाबा जब बड़ा दुनिया में बाबा ने रईस और राज बोलते बड़े रॉयल, चेहरे लगता है हाँ बड़ा व्यक्ति हुई है कि नहीं लगता ना? ऐसे हम कितने बड़े हैं बताओ। एक एक कर्म सिखाना है बाबा ने कहा। बाबा ने एक एक चम्मच कैसे पकड़ना है, कैसे आवाज नहीं आनी चाहिए, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, सोना कैसे है। ऐसे नहीं कैसे भी सो जाओ, नहीं, चद्दर नहीं खराब होनी चाहिए बाबा ने कहा।
मंदिर की मूर्तियां, हम ही तो है मूर्तियां, एक्सेप्ट करो ना, ये मूर्ति बन के जियो ना। जो परमात्मा ने कहा सत्ययुग में हम ही देवता थे, वो देवता की तरह रह के रहना ना, भी रहेंगे ना हम लोग। शरीर तो चेंज होगा, तो दूसरे आएंगे उपासमान से, कोई जिनके अंदर कोई क्रोध नहीं है, काम नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, जिनको कोई बात बुरी नहीं लगती। इतना याद करो बाबा को, इतना प्यार करो कि सारे विकार क्लीन हो जाए आत्मा से। इतनी तपस्या करनी है। मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, मुझे क्यों बुरा फील हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, बुरा फील हो रहा है, जेलसी आ रही है, ईर्ष्या आ रही है दूसरे से देखकर, कंपटीशन फील हो रहा है, कुछ भी बात अंदर में आ रही है, हर एक अपनी अपनी कमी को देखो, जो आता है सबको। ये क्यों आ रहा है मुझे? ये सत्युग में तो ऐसा नहीं था मेरे अंदर, ओरिजिनली मेरे गुण नहीं है। तपस्या करने की जरूरत है। इतनी तपस्या करो, इतना बाबा से प्यार करो कि प्योर सोल बार, सबसे प्यार, सबके लिए इसने सेवा की तो मैंने की, एक ही तो बात है, हम सब एक है ना। करण करावना कौन है? बाबा दिखे ना। समझा रही मेरी बात? करण करावनहार कौन दिखे? मान लो मैं आपको 4 बहनें बैठी, मैंने एक को सेवा तो तीनों को नहीं दी, वो 3 सोचे भैया ने पार्शलिटी की है, इनको दी, मुझे नहीं दी। मान लो ऐसा संकल्प किसी को आता है, मान लो एक को मैं बुलाता हूँ स्टेज पर, बाकी को नहीं, तो उनमें संकल्प ना चले कभी। मैंने अपने जीवन में ऐसा किया, बड़ों का सेवा करता था, तो मैं सोचता था बड़े कुछ ले कर रहे हैं तो मैं ही कर रहा हूँ, मुझे फीलिंग आती थी, पता है, वो स्पीच कर रहे तो मैं ही कर रहा हूँ, उनको कोई गिफ्ट मिल रहा है ना सौगात, तो मुझे ही मिल रहा है। मैं सोचता था हम सब एक ही तो है, वननेस है, इनको मिला मुझे, इस तरह ऐसे में नेचुरल मेरे अंदर आ, कभी कंपटीशन ईर्ष्या चीज आई ही नहीं कभी, नेचुरल। हम सब एक है ना। बाबा जैसे बिठाए, जहां बिठाए, इतना हर एक से प्यार, हर एक आत्मा से इतना नेचुरल परिवार है ना, ये मीठा है। भगवान ने मुझे, किसी को भगवान नहीं मिला, मुझे भगवान मिला है ना। अब और क्या देना है मुझे, बताओ? अब और किसका रिगार्ड चाहिए, किससे ही नाम चाहिए, किससे नाम चाहिए? जैसा मीठा बच्चा बनना ना, एकदम शांत, संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। संतुष्ट नहीं ना तो कभी गहरा योग नहीं हो सकता। सूक्ष्म में कहीं असंतुष्ट है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सूक्ष्म में किसी भी बात से असंतुष्ट है, कभी अशरीरी गहरा योग नहीं होगा, टेम्पररी होगा, कभी लगातार नहीं होगा। वो पुरानी बातें आपको नीचे ले आएगी, पुराना संकल्प आपको नीचे लाएगा, क्योंकि ड्रामा पर निश्चय नहीं है। बट ड्रामा बना बनाया एक्यूरेट है हर बात। घर में कई बातें हो जाती है ना, परिवार में कई एक्सीडेंट हो जाता है, नुकसान हो जाते हैं, कई फायदे ऊपर, तो उनको भूलता नहीं। बहुत लोग शेयर करते हैं, भैया अगले साइकिल में भी ऐसा होगा। ड्रामा बना एक्यूरेट है हमारा पुराना। हम अभी इस एपिसोड को देख रहे हैं सिर्फ, तो इस एपिसोड में ऐसा, वो एपिसोड बहुत से एपिसोड जुड़ा हुआ है पीछे। ये ज्ञान की गहराई है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ बोला? मेरे साथ क्योंकि कोई बात जो हो रही ना आज, वो अनेक पीछे कर्मों की गुहे गति है, पीछे जुड़ी हुई है, और ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। इन सब बातों को समझकर अगर हम फिर संतुष्ट होकर चलते हैं ना, बहुत गहरा योग लगता है। क्योंकि योग से ही याद, आत्मा समझने से ही, याद करने से ही हमारे अंदर स्टेबिलिटी आएगी, स्थिति बनी। ब्रह्मा बाबा की कैसे बनी? कोई अलग मुरली सुनी थी? ब्रह्मा बाबा ने कोई अलग, दादियों ने कोई अलग क्लास की? बताओ, उनको अलग क्लास होती थी? मम्मा ने कोई अलग क्लास की? कोई अलग मुरली सुनाई उनको? आप हमारे पास तो वही 4 पेज की मुरली पढ़ी, और बस लवलीन बाबा ने ये अव्यक्त वाणी तो मुझे एक्स्ट्रा समझ दी है, बटर है आपके लिए एक्स्ट्रा। समय कम है ना, उनको समय ज्यादा मिला, आपको समय कम है। हर चीज और रिफाइन करके दी बाबा ने।
सकार मुरली, अव्यक्त मुनि, इसको बस पढ़कर बाबा की याद, तपस्या जब तक नहीं की ना, तपस्या 8 घंटे छात का चाट, मुख्य है तपस्या। तपस्या से ही हमारा कल्याण होना है। मुरली कम भी, ज्ञान कम भी समझा होगा ना, सिर्फ तपस्या। सुबह उठना है मुझे 3 बजे, 2 घंटे तपस्या करनी है, शाम को 2 घंटे 4 घंटे फिक्स करो बैठकर। प्रोग्राम जब भी मिलता है सबसे पहले आओ, आके सेवा करो। यहाँ यज्ञ की मैं कुछ करती हूँ ना, कितने सेवा सेंटर में होती है। पूछते हो कभी टोली क्या बनानी, मैं आज मुरली योग की मैं आज बना के ले आती हूँ, मैं जल्दी करनी हूँ, है ना। कुछ भी सेवा पूछना चाहिए ना। हर प्रोग्राम में सफाई होती है, इतना कुछ होता है। दीदी अकेली होंगी, जाके पहले मेरा घर है, मुझे जल्दी जाना है और सेवा करनी है पहले, ये अंदर में नेचुरल आना चाहिए ना। तो मेहमान हो आप, कौन मेहमान है यहाँ पर। उस लास्ट में पहुंचे फिर सेवा पूछना, सेवा पहले कर, जिसको सेवा करनी हो पहले आना है, सिंपल सी बात है। हम तो ऐसे पहले 1 घंटा 2 घंटा पहले आते थे, जब भी होता था, जब पहले फोन पे पूछ, पहले सेवा करके जाना। पहला ऐसा संभालना बहुत जरूरी है आपका। समझा रही बात। ब्रह्मा बाप समान कैसे बनेंगे? ऐसे नहीं छुट्टी मार ली चली मुन्नी, रोज एक डिसिप्लिन जीवन, डिसिप्लिन बनाओ। कहीं भी रहो वर्ल्ड में, लेकिन डिसिप्लिन होना चाहिए। अमृत वेला पावरफुल। ब्रह्मा बाप समान चार्ट बनाना पड़ेगा ना। सेम तो नहीं होगा कोई बाबा की तरह, लेकिन उसकी तरह, समझ रहे हो। ये नहीं मैं 2 बजे सब उठो, पर 3 बजे उठो, 2 घंटे गहरा याद, शाम को याद। तपस्या के बिना हमारे जीवन में ये जो जीवन है ना, बहुत सुंदर जीवन मिला है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा साथ है हमारे। अपना सही तरह बातों को समझेंगे ना, सब ऊपर से नहीं है, तो जितना गहराई समझेंगे, जितना फाउंडेशन बन के चलेंगे यज्ञ के साथ, फाउंडेशन बड़ों को ना अपना अधिकार से सेवा बोल सके आप, उतना ब्रह्मा बाबा शिव बाबा खुश होते हैं ऊपर से। यज्ञ का राइट हैंड बनो, ऐसे चलो एकता के साथ, इतने संपन्न। बस ये परिवार जो सेवा मिली है, ब्रह्मा बाप कितने चले ऐसे में ना, उस समय सबको संभाला ना बाबा ने, खाली खुद ही तपस्या की। हमें सबको संभालना भी है यज्ञ में, 1-2 को, साथियों को, सबको ऐसे मिल के प्रोग्राम बनाए, मिल के बात करें, देह विमान तोड़े, अहंकार तोड़ के अपना आगे आए। मुझे है ना, तो क्या है, इतना राय देना चाहिए। आके देते राय, आगे ये करें वो करें, राय देना चाहिए परिवार में आके, राय देना। हमें पूरे परिवार को बाप समान स्थिति में, तो हर एक को प्रोग्राम राय देना चाहिए, भाई जी हम ये करें वो करें, ऐसे राय करना चाहिए आके। फॉर्मेलिटी हम प्रोग्राम मिल गया, ठीक है, नहीं आगे नहीं आगे, एकदम प्रोग्राम मिल के बनाना, करना, इन्वॉल्व होना, ये है सच्चाई, सफाई। ये परिवार 5000 वर्ष के बाद मिला है भगवान का, और भगवान ने मुझे यही परिवार दिया ना रामानुसार, तो मुझे कम इस चैरिटी भी पूरी परिवार को संभाल, मेरी ड्यूटी है। मुझे राय देनी है, मुझे मालिक बनना है। फिर उसके बाद बच्चे तो बाबा ने बालक बन जाओ, मालिक बन के राय दो, ना, उसके बाद क्या बन जाओ, ये तो मेरी बात मानी नहीं, ऐसा फील ना हो। हर एक सोचे योग का प्रॉब्लम में सबसे पहले मुझे पहुंचना है। मेरी तो सुन रहे हो, अव्यक्त माया से नहीं बनेंगे ऐसे ब्रह्मा बाप समान, मुझे पहले पहुंचना है, पहले जाके। सुन रहे हो किरण मैन, तभी तो तपस्या करने के लिए बना है, कोई ऐसा नहीं खाली, सबसे पहले पहुंचना है, सेवा करनी है मुझे जाके वहां। ऐसे आज संकल्प करो, ठीक है। सब बहुत अच्छे हैं, आप बहुत विशेष आत्माएं हैं, भगवान ने आपको चुना है, और कलप कलप आपने जीत पाई है। बाबा कहते हैं अनादि काल याद करो, अपने आदि काल सत्य का समय याद करो, है कि नहीं।
पूरा दिन 5 स्वरूप अभ्यास करते रहो। बाबा ने 5 स्वरूप बताए ना, उस 5 स्वरूपों का अभ्यास करो।